वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है द थीव स्टोरी, एक चोर की कहानी। इंट्रोडक्शन। द थीव स्टोरी डील्स विद द रिफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट। ये कहानी हमें बताती है कि ट्रस्ट में यानी कि विश्वास में किसी को सुधारने की कितनी बड़ी ताकत होती है। अ यंग थीव्स कॉन्शियस इज अवेकन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर्स कंप्लीट ट्रस्ट ऑन हिम। एक चोर की जो अंतर आत्मा है वो जाग जाती है जब उसका जो एम्प्लॉयर है, जो उसका मालिक है, उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है। इट इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द फेथ दैट अनिल हैज़ इन हरी सिंह दैट लीड्स टू द विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर वाइज। यानी कि ये अनिल का पूरा विश्वास होता है हरी सिंह पर, जिसकी वजह से हरी सिंह सुधर जाता है और इस तरह से वर्च्यू यानी कि गुण, वाइस यानी कि अवगुण, यानी कि गुणों की अवगुणों पर आखिर में जीत होती है। किसकी वजह से? ट्रस्ट की वजह से, विश्वास की वजह से। समरी। द नरेटर हरी सिंह, नोट हिज रियल नेम, इज अ 15-year-old बॉय हु अर्न्स हिज लिविंग बाय थीविंग। ये जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहा है, जिसका नाम हरी सिंह है, हालांकि ये उसका असल नाम नहीं है। वह एक 15 साल का लड़का है जो अपनी आजीविका चोरी करके कमाता है। वन डे ही स्पोर्ट्स अनिल, एक दिन वो अनिल को देखता है। अ टॉल लीन 25 years old मैन वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो एक लंबा पतला 25 साल का इंसान है, वो रेसलिंग मैच देख रहा है। हरी सिंह हैज़ द एबिलिटी टू असेस द कैरेक्टर ऑफ अदर्स। यानी कि हरी सिंह में ये गुण है, ये क्वालिटी है, ये क्षमता है कि वो दूसरों के स्वभाव, दूसरों के व्यक्तित्व को पहचान लेता है, समझ लेता है। ही क्लेवरली एंगेजेस अनिल इन अ कॉन्वर्सेशन टू जज वेदर ही कैन बी चीटेड। वो बड़ी चालाकी से अनिल से बात करता है ये जानने के लिए कि वो उसको अपना शिकार बना सकता है या नहीं। After a brief interaction, he concludes that Anil can be his next target। यानी कि अनिल से कुछ बातचीत करने के बारे में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वो उसको अपना निशाना या अपना शिकार आसानी से बना सकता है। हरी पुट्स ऑन हिज बेस्ट स्माइल एंड यूजेस फ्लैटरी टू विन ओवर अनिल। अब जो हरी सिंह है वो अपनी मनमोहक मुस्कान अनिल के सामने पेश करता है और उसकी चापलूसी करता है ताकि वो अनिल का दिल जीत सके। बट ही हाइड्स हिज एक्चुअल नेम फ्रॉम हिम बिकॉज ही बिलीव्स that by adopting a new name every month he can keep the police and his former employers at bay। लेकिन वो अपना असल नाम छुपा लेता है और हर महीने वो एक नया नाम रख लेता है। उसका विश्वास है कि नए नाम रखने से वो पुलिस और अपने पुराने नौकरी देने वाले से बचा रह सकता है। अनिल इज इग्नोरेंट अबाउट द इंटेंशंस ऑफ हरी। अब अनिल को हरी के इरादों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। सो ही मूव्स ऑन आफ्टर ए कैजुअल कॉन्वर्सेशन, इसलिए बातचीत करके वो चला जाता है। हरी सिंह डज नॉट रिलैंड एंड फॉलोज अनिल रिक्वेस्टिंग हिम टू एम्प्लॉय हिम एज हिज डोमेस्टिक हेल्प। लेकिन हरी सिंह वहाँ से नहीं टलता और वो अनिल का पीछा करता है, उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको एक नौकर के रूप में रख ले। ऑन बीइंग आस्क्ड इफ ही कैन कुक, हरी सिंह अगेन लाइज दैट ही कैन। अब अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम पका सकते हो, लेकिन हरी सिंह फिर से झूठ बोलता है कि वो पका सकता है। स्टिल अनिल एम्प्लॉयज हिम ऑन कंडीशन दैट ही विल नॉट बी पेइंग हिम एनी वेजेस एज ही कुड नॉट अफोर्ड इट। लेकिन फिर भी अनिल उसको इस शर्त पर अपने पास रख लेता है कि वो उसको कोई वेतन नहीं देगा क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं उठा सकता। देन ही टेक्स हरी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। फिर वो हरी को अपनी जमुना स्वीट शॉप के जो ऊपर कमरा है वो वहाँ पर ले जाता है। हरीज मिजरेबल कुकिंग स्किल्स आर रिवील्ड ऑन द फर्स्ट नाइट इटसेल्फ। अब हरी की जो पकाने की कला है वो पहले ही रात सामने आ जाती है। अनिल डज नॉट कंप्लेन एंड फीड्स अ टेरिबल फूड कुक्ड बाय हरी टू स्ट्रे डॉग्स। लेकिन अनिल को शिकायत नहीं करता और हरी सिंह के द्वारा पकाया गया खाना वो आवारा कुत्तों को खिला देता है। लेटर ही पैट्स हिम ऑन हिज हेड एंड टेल्स हिम दैट ही वुड टीच हिम टू कुक। और बाद में वो उसके सिर को थपथपाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, वो उसको पकाना सिखाएगा। आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो टीचेस हरी टू राइट हिज नेम। कुछ समय बाद वो हरी को उसका नाम लिखना सिखाता है एंड प्रॉमिसेस टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस एंड एडिशन ऑफ नंबर्स एज वेल। और उसको वादा करता है कि वो उसको पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा
और उसको वो अंकों को जोड़ना भी सिखाएगा। Hari feels grateful to Anil for this and imagines a future when he would do wonders as a thief after becoming educated. हरी सिंह इसके लिए अनिल का शुक्रिया अदा करता है और वो ये बात सोचता है, इस चीज़ की कल्पना करता है कि किस तरह से चोर के रूप में वो कितनी तरक्की कर सकता है अगर वो पढ़ना लिखना सीखना सीख जाएगा। A few days pass and Hari Singh works happily for Anil. कुछ दिन बीत जाते हैं और हरी सिंह खुशी खुशी अनिल के लिए काम करता है। The work he does is quite light and he makes tea in the morning. और जो वो काम करता है वो बहुत ही कम काम होता है। उसको सुबह को चाय बनानी होती है। देन बाइज द डेली इसेंशियल, फिर वो दिन की कुछ वस्तुएं खरीदता है। इन द प्रोसेस ही मैनेजेस टू पॉकेट ए रुपी ऑल्सो, इस प्रक्रिया में वो 1 रुपया बचा लेता है। अनिल नोज अबाउट दिस चीटिंग बट ही सिंपली इग्नोर्स इट, हालांकि अनिल को इस धोखे के बारे में पता होता है लेकिन वो उसको अनदेखा कर देता है। A trusting Anil gives Hari the key to his room, which makes it easy for the thieves to come and go freely. यानी कि अनिल जो है हरी को कमरे की चाबी थमा देता है जिससे कि हरी किसी भी टाइम कमरे में आ जा सकता है। After some days, Hari makes out that Anil is a freelance writer and does not have any regular source of income. कुछ दिनों के बाद हरी को पता चलता है कि अनिल की जो आमदन है वो स्थायी नहीं है, नियमित नहीं है। At times he even needs to borrow, कई बार उसको उधार भी लेना पड़ता है। However, whenever he makes substantial money, he squanders it. लेकिन जब उसको पैसा मिलता है तो अनिल इसको उड़ा देता है अपने दोस्तों पर। One evening Anil comes home with a small bundles of notes. एक शाम अनिल अपने साथ एक नोट्स का बंडल लेकर आता है। He tells Hari that a publisher has bought his book. वो हरी को बताता है कि एक प्रकाशक ने उसकी किताब खरीद ली। At night Hari sees him tuck the money under the mattress. और रात को हरी सिंह देखता है कि अनिल ने उन पैसों को गद्दे के नीचे रख दिया। The thief then starts thinking that he has been working for Anil for almost a month but has not yet stolen anything. अब जो थीफ है यानी कि जो हरी सिंह है वो सोचना शुरू करता है कि मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ और 1 महीने से मैंने कोई चीज़ नहीं चुराई। He realizes that Anil's trusting nature has stopped him from doing so. उसको एहसास होता है कि अनिल का जो पूरा विश्वास करने का जो तरीका है उसकी वजह से उसने उसको धोखा नहीं दिया। He feels that it is easy to rob a greedy man but difficult to rob a careless one because he would not even notice that he has been robbed. वो ये सोचता है कि एक लालची आदमी को धोखा देना लूटना आसान है लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको एहसास ही नहीं होता कि उसको लूटा जा चुका है और इससे लूटने का जो मसा है वो किरकिरा हो जाता है। Hari finally decides to steal money and justifies his decision by telling himself that if he does not steal it, Anil would waste it. अब आखिरकार वो निर्णय लेता है कि वो अनिल के पैसे चुराएगा और अपने आप को ये तसल्ली देता है कि अगर मैंने अनिल के पैसे नहीं चुराए तो वो अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। At night, while Anil enjoys his sound sleep, Hari Singh weighs the entire situation again and finally decides to take the money and leave the town by 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस। अब रात को वो स्थिति का निरीक्षण करता है जब अनिल बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसका क्या इरादा होता है कि उसको वो पैसे लेगा और वो 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस में बैठकर चला जाएगा। आफ्टर केयरफुल टेकिंग आउट द नोट्स हिडन अंडर द मैट्रेस हरी लीव्स द रूम। अब बहुत ध्यान से वो गद्दे के नीचे जो पैसे होते हैं उनको चुरा लेता है, ले लेता है और कमरा छोड़कर चला जाता है। ही टक्स द नोट्स इन हिज पायजामा स्ट्रिंग एंड काउंट्स देम लेटर टू फाइंड दैट दे आर 600 रुपीज़ इन डिनोमिनेशन ऑफ 50। अब वो पैसों को अपने पजामे के नाड़े में दबा लेता है और बाद में देखता है कि दो पैसे हैं, जब वो गिनता है तो वो 1200 रुपये होते हैं 50-50 के नोट्स में। ही फील्स दैट विद सो मच मनी ही कुड लिव लाइक अ रिच अरब फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। वो सोचता है कि इतने पैसों से तो वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक एक अमीर अरब व्यापारी की तरह जीवन जी सकता है। When Hari Singh reaches the railway station, he dashes to platform without bothering to buy any ticket. जब हरी सिंह रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वो सीधा प्लेटफॉर्म पर जाता है बिना टिकट लिए।
फॉर ही डज नॉट बिलीव इन बाइंग टिकट्स, क्योंकि वो टिकट खरीदने में विश्वास नहीं करता। ही सीज दैट द ट्रेन फॉर लखनऊ हैज़ जस्ट स्टार्टेड मूविंग, अब वो देखता है कि जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन है वो चलने लगी। बट फॉर सम अनएक्सप्लेन्ड रीज़न ही हेजिटेट्स एंड डज नॉट बोर्ड इट, लेकिन कुछ अनचाहे कारणों के कारण वो इस गाड़ी में नहीं बैठता। आफ्टर द ट्रेन लीव्स ही वाइल्स अवे सम टाइम ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और अपना कुछ टाइम इधर उधर बिताने के बाद वो उस प्लेटफॉर्म को छोड़कर चला जाता है। ही हैज़ नो आइडिया वेयर टू गो, अब उसको ये नहीं पता कि उसको जाना कहाँ है। ही थिंक्स दैट प्रोलॉन्गिंग हिज स्टे वुड रेज सस्पिशन एंड स्टेइंग इन अ नियर बाई होटल टू वुड बी रिस्की, अब उसको ये भी लगता है कि अगर वो ज़्यादातर वहाँ पर रुका तो वो शक करने लगेंगे लोग, और इसके अलावा अगर वो आसपास के होटल में रात को ठहरा तब भी लोग उसके ऊपर शक करेंगे। ही हैज़ नो फ्रेंड्स बिकॉज इन हिज प्रोफेशन फ्रेंड्स कुड बी मोर ऑफ अ ट्रबल, अब उसकी कोई दोस्त नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि उसके प्रोफेशन में जो दोस्त हैं वो मुसीबत का कारण बनते हैं। अनिल द मैन ही हैज़ जस्ट रोब्ड इज़ द ओनली पर्सन ही नोज इन द टाउन, लेकिन उस टाउन में एकमात्र व्यक्ति जिसको वो जानता था वो सिर्फ अनिल था, और उसको भी वो लूट चुका था। सो ही लीव्स द स्टेशन एंड वॉक्स स्लोली थ्रू द बाजार, इसलिए वो स्टेशन छोड़ देता है और धीरे धीरे बाजार में चलने लगता है। वाइल वॉकिंग ही कंटेम्पलेट्स दैट ही कैन स्टडी ह्यूमन फेसेस, चलते हुए वो ये सोच विचार करता है कि वो इंसानों के चेहरे पढ़ सकता है। एंड टेल दैट ग्रीडी मैन इज़ फुल ऑफ फियर ऑन बीइंग रोब्ड, और वो बताता है कि जो एक लालची आदमी है उसके ऊपर डर दिखाई देता है उसके चेहरे ऊपर जब उसको लूटा जाता है। और रिच मैन गेट्स एंग्री, एक अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। एंड अ पुअर मैन शोज रेजिग्नेशन, और एक गरीब आदमी उसको स्वीकार कर लेता है, स्वीकृति दिखाता है। However, he realizes that on finding the theft, अनिल would feel sad, हालांकि वो उसको एहसास होता है कि जब अनिल को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो वो थोड़ा सा उदास होगा। नॉट बिकॉज ही सफर्ड ए लॉस बट बिकॉज ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये ऐसा इसलिए नहीं कि उसको पैसों का नुकसान हुआ है, बल्कि इसलिए वो दुखी होगा क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका है। ही रिचेज अ मैदान एंड सिट्स डाउन ऑन अ बेंच, अब वो एक मैदान में पहुंचता है और एक बेंच पर बैठ जाता है। इन द मीन टाइम अ ड्रिजल स्टार्स विच शॉर्टली टर्न्स इनटू अ हैवी रेन, अब धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो जाती है जो कि तेज़ बारिश में बदल जाती है। द अर्ली नवंबर नाइट इज़ क्वाइट चिली एंड हरीज फेस एंड क्लॉथ्स बिकम वेट, क्योंकि ये नवंबर की शुरुआत है और तेज़ ठंड है, इसलिए हरी का जो चेहरा है कपड़े वो सारे गीले हो जाते हैं। ही गोज़ बैक टू द बाजार एंड सिट्स डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वो दोबारा बाजार वापस चला जाता है और घंटा घर के नीचे वो आश्रय लेता है। When the clock displays the midnight hour, he feels the damp notes hidden in the pajama string. अब जब वो घंटा घर देखता है वहाँ पर आधी रात का समय होता है, और अब वो दोबारा से अपने जो नोट्स हैं उसके बारे में सोचता है। हरीज कॉन्शियस बिगिंस टू प्रिक हिम, अब उसकी जो अंतरात्मा है हरी की उसको छकोड़ने लगती है। ही थिंक्स दैट ही हैड नॉट स्टोलन द मनी, अनिल वुड हैव परहैप्स गिवन हिम 2 or 3 रुपीज़ इन मॉर्निंग टू गो टू सिनेमा, अब वो सोचता है कि अगर उसने अनिल के पैसे नहीं चुराए होते तो शायद अनिल 2 या 3 रुपये उसको सिनेमा जाने के लिए दे देता। ऑल्दो ही नाउ हैज़ ऑल द मनी ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न टू राइट, हालांकि उसके पास अब सारे पैसे हैं लेकिन अब वो लिखना नहीं सीख पाएगा। एजुकेशन कुड हैव मेड हिम अ ग्रेट क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा उसको एक महान व्यक्ति, एक चतुर और एक सम्मानित व्यक्ति बना सकती थी। वेयर एज स्टीलिंग वुड नॉट लीड हिम एनीवेयर, लेकिन जो चोरी है उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी, कहीं नहीं ले जाएगी। ही डिसाइड्स टू गो बैक टू अनिल टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, अब वो निर्णय करता है कि अनिल के पास वापस जाएगा पढ़ने और लिखने सीखने के लिए। ही हरीज बैक नर्वसली टू द रूम एंड फाइंड्स अनिल स्टिल फास्ट asleep, अब वो जल्दी से वापस कमरे की तरफ जाता है और वो देखता है अनिल अब भी गहरी नींद में सोया हुआ है। ही कॉशियसली स्लीप्स द बंडल ऑफ नोट्स अंडर हिज मैट्रेस एंड गोज ऑफ टू स्लीप, और वो बहुत ही सावधानी से वो नोट्स का जो बंडल है वो मैट्रेस के नीचे खिसका देता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स अप लेट एंड फाइंड्स दैट अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड टी, अगली सुबह वो देर से उठता है और अनिल पहले ही चाय बना चुका होता है।
He comes to Hari Singh with a 50 rupees rupee note in his outstretched hand. अब वो हरी सिंह के पास आता है और उसको 50 रुपए का नोट पकड़ाता है. He gives it to him saying that he had made some money the previous day. वो पैसे देते हुए हरी सिंह को कहता है, 50 का नोट उसको देते हुए कहता है कि पिछले रात उसने कुछ पैसे कमाए थे. He also assures to pay him wages regularly. और उसको ये भी विश्वास दिलाता है कि अब वो उसको नियमित रूप से वेतन भी देगा. Hari feels happy and takes a note which he notices was still wet from night's rain. और वो हरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो नोट ले लेता है, लेकिन जब वो नोट को हाथ में लेता है वो तो देखता है कि वो नोट अब भी रात की बारिश की वजह से गीला है. अनिल टेल्स हरी दैट दे वुड बिगिन राइटिंग सेंटेंसेस. अब अनिल हरी को बताता है कि अब वो पूरे वाक्य लिखना सीखेंगे. हरी अंडरस्टैंड्स दैट हिज मास्टर इज अवेयर अबाउट द थेफ्ट. हरी सिंह को पता चल जाता है कि उसके मालिक को चोरी के बारे में पता है ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात की, बट चूजेस टू इग्नोर इट, लेकिन वो उसको अनदेखा कर देता है. और रिफॉर्म्ड हरी स्माइल्स इन हिज यूजुअल वे. अब हरी जो कि अब वो सुधर चुका है वो अपने मोहक अंदाज में मुस्कुराता है. द स्माइल इज एफर्टलेस एंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि एफर्टलेस एंड स्पॉन्टेनियस, यानी कि उसकी जो इस बार की स्माइल है, इस बार की जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वो बिल्कुल किसी एफर्ट्स के उसके चेहरे पर आई है. देर इज़ नो डिसीट इन इट, यानी कि उसकी मुस्कान में कोई धोखा नहीं छुपा हुआ. यानी कि पिछली बार जो 2 बार वो मुस्कुराया उसके पीछे कुछ गलत इरादे थे, इंटेंशंस गलत थी, लेकिन जो ये मुस्कुराहट थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी, बिल्कुल ऑनेस्ट थी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. Like, share and subscribe.